बोले युगल सरकार की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ा सहज भाव है, आनंद आ गया भैया का भाव देख करके। मैंने आचार्य जी से पूछवाया, मैंने कि क्या उद्देश्य एक होता है ना भागवत का आयोजन का कोई, तो भैया ने बड़ी सुंदर बातें लिख करके दी है मुझे। और देखिए ये सब चीजें तो स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। जहां भगवान आ गए वहां फिर शोक नहीं है, कुछ भी नहीं है। भगवान कैसे है? बोले आनंद स्वरूप है। जहां पर भागवत भगवान आ गए फिर ये सब चीज तो स्वतः मिलने वाली है, भगवान से मांगने की जरूरत नहीं। देखिए कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च धन्या स्वर्गे स्थिताये पितरो भी धन्या ऐसाम कुले वैष्णव नाम ध्येयम। जिस कुल खानदान में आपके जैसा बेटा हो जो पितरों के लिए, पितरों के निमित्त, पितरों के उद्धार के लिए भागवत का आयोजन करा, वो तो हाथ उठा करके आशीर्वाद दे रहे भगवत धाम से आप सबको। पितर लोग इतने खुश हो जाते हैं। पितर हमारे, एक भगवान का भक्त भी होता है घर में। कुलम पवित्रम, कुल खानदान पवित्र हो जाता है। जननी कृतार्थ, वो मां धन्य हो जाती है जिसके गर्भ से वैसा भगवत भक्त बालक जन्म लेता है। जननी कृतार्थ वसुंधरा, जिस स्थान पर वो जन्म लेता है वो स्थान धन्य हो जाती है सज्जनों। वसुंधरा भाग्यवती च धन्या स्वर्गे स्थिताये पितरो भी धन्या। उस कुल खानदान के जितने भी स्वर्ग में स्थित देवता जो पितर है वो भी अपने आप को धन्यवान मानते हैं, सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारे देखो कुल खानदान में ऐसे भगवत चर्चा, भगवत नाम को दान देने वाला हमारे कुल खानदान में जन्म लेकर के आया। आशीर्वाद देते हैं सज्जनों। मेरा भी सौभाग्य है कि ऐसे भावुक परीक्षित यजमान हमको मिले। बड़ी कृपा ठाकुर जी की। आइए हम भागवत के महिमा में प्रवेश करें। भागवत का महात्म्य से जानें। पहले तो भागवत है ना, भागवता 4 अक्षर। भासते सर्ववेदानां गीयते नारदादिभिः वदन्ते त्रिषु लोकेषु तरणीं भवसागरम्। देखो जी, भागवत 4 अक्षर है ना। भा मानो सभी वेदों का भाष्य है श्रीमद् भागवत। कथा में भी हम लोग सुनेंगे कि वेद व्यास जी ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ रचना करी, उनको शांति नहीं हुई। तब जाकर के अंत में नारद जी महाराज ने चतुश्लोकी भागवत का जब दान दिए हैं, तब जाकर के भागवत का विस्तार किया व्यास जी ने, तब उनको संतोष मिला। तो सभी का भाष्य, सभी का निचोड़ है श्रीमद् भागवत। गीयते नारदादिभिः, भाग गा से गीयते नारदादिभिः, जो परम हंस हैं, जो संत जन हैं, जिन्होंने सूखे सूखे पत्ते और हवा पी करके जिन्होंने साधना करी, ऐसे संत चरण भी भागवत के शरण में गए। गीयते नारदादिभिः, ऐसे संत मुनि महात्मा ऋषि जन भी भागवत का जो गायन करते हैं, ऐसा दिव्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। वदन्ति त्रिषु लोकेषु, ये केवल हमारी मृत्यु लोक में ही इसकी महिमा नहीं है। त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में, 14 भुवनों में जिसकी महिमा है। वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरणि भवसागरम, और त भागवत, त से तरणि भवसागरम, जो भागवत की शरण में आया, जो भगवान की शरण में आया, वो भव सागर से तर जाता है। ये भागवत का भागवत। भासते सर्ववेदानां गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरणि भवसागरम् इति भागवतम्।
ऐसे भागवत का हम प्रारंभ आज से कर रहे हैं। श्रीमद् ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्यम कृष्णं नारायणं वंदे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे प्रेमपाशुतम्। अथ प्रथमोऽध्यायः। भागवत का हम महिमा श्रवण करने जा रहे हैं सज्जनों। महिमा यानी कि महात्म्य। इस ग्रंथ की श्रेष्ठता क्या है? जब तक जानकारी नहीं होगी, हमने किसी के बारे में खूब अच्छा सुन रखा है, उनको हमने देखा नहीं है, सुना है उनके विषय में, खूब सारी बातें सुन रखी हैं। ऐसे संत हैं, ऐसे भजनानंदी हैं, इतने श्रेष्ठ हैं, इतने योग्य हैं। अगर हमने उनके बारे में सुना होगा तो जब हमारे सन्मुख में कभी वो आएंगे तो हमारा शीश उनके चरणों में स्वतः झुकेगा, झुकाने की जरूरत नहीं। अगर हमने उनकी महत्वता को जाना है तो शीश को झुकाने की जरूरत नहीं है। वो जब हमारे सन्मुख में आएंगे, हमारे आगे आएंगे तो हमारा शीश अपने आप उनके चरणों में झुक जाएगा। कब? जब हमने उनके विषय में सुन रखा होगा, तब। जब हमें उनके विषय में जानकारी होगी तब। नहीं, जानकारी नहीं है, जानने जिसको जानकारी है उसके लिए तो लकड़ी मिल गई है, वो श्रीखंड की थी, उसको तो जानकारी थी कि ये श्रीखंड है, तो भैया तो कीमती है श्रीखंड। और जिसको जानकारी नहीं है कि ये श्रीखंड है तो उसके लिए कोई महत्वता है उस वस्तु की, श्रीखंड की नहीं है ना। तो अभिप्राय क्या है कि जब तक नहीं जानेंगे तब तक एक समर्पण का भाव हमारे हृदय में आ नहीं सकता है। पूज्य पाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जाने बिनु न होए परित्याग, जाने अगर प्रेम बढ़ाना है तो जानकारी नितांत आवश्यक है। बिना जानकारी के प्रेम नहीं बढ़ सकता है ना। तो ये जानकारी भागवत की महिमा यानी कि भगवान का परिचय, भगवान से प्रेम करने के लिए साधन है, ये महात्मा है। भगवान के विषय में जानना है, भगवान कितना दयालु है, भगवान के शरण में कैसे कैसे पापी दुष्ट दुराचारी पापाचारी लोग भी आए और जो उनके शरण में आया वो उनको चरणों की शरण भगवान ने प्रदान करी। भगवान की कृपालुता के दर्शन, भगवान की श्रेष्ठता के दर्शन इस महात्म्य में दर्शाया है। और दूसरी बात, ये जो भागवत हम सुनेंगे, ये भागवत का जो महिमा है ये स्वयं भागवत ने नहीं करी कि मैं इतना श्रेष्ठ हूं, भागवत जी ने नहीं कहा। फिर किसने कहा? बोले पद्म पुराण ने की भागवत जी की प्रशंसा। जो हम सुनेंगे ये पद्म पुराण ने भागवत की महिमा का गायन किया है। सज्जनों ध्यान दीजिएगा,
अगर कोई व्यक्ति कहने लग जाए, बोले देखो मैं इतना श्रेष्ठ हूं, बाबू जी कोई कहे मैं इतना अच्छा हूं, मैं इतना श्रेष्ठ हूं, इतना ज्ञानी हूं, इतना बढ़िया हूं, तो आप क्या कहोगे? भैया बड़ी फेंक रो लंबी चौड़ी, कहोगे कि नहीं कहोगे? बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहिए, लाख हमारो मोल। बड़ा तो वो होता है सज्जनों जो लोग प्रशंसा उसकी करें, अपने आप अपनी प्रशंसा बड़ाई नहीं होती, होती है क्या? नहीं होती। तो भागवत जी ने ये नहीं कहा कि मैं इतना श्रेष्ठ हूं, नहीं, पद्म पुराण कहते हैं भागवत जी में ये सामर्थ्यता है। तो भागवत की श्रेष्ठता का गायन पद्म पुराण ने किया 6 अध्यायों में, उसको हम आज सुनेंगे, है ना? और जब तक नहीं सुनेंगे तब तक फिर प्रेम कैसे होगा भगवान से, है? और भगवान से प्रेम ना हो तो फिर हमारा बैठना भी बेकार है, क्यों जी? नहीं, सभी कर्म कांड तो तभी सार्थक है सजनों जब भगवान से प्रेम हो जाए बस। और दुनिया के, मैं तो अक्सर कहता हूं, दुनिया के जितने भी कर्म कांड है केवल और केवल प्रभु से प्रेम के लिए है। अगर ऐसा नहीं होता हो तो परिश्रम ही रखेगा। प्रयास करें, इसका मतलब ये भी नहीं सोचना चाहिए। मैं अक्सर क्या करता हूं, देखो चलना हम प्रारंभ करें, मंजिल तक पहुंचाने की व्यवस्था भगवान करते हैं, और हम घर से बाहर कदम ही नहीं रखेंगे तो जम्मू कैसे पहुंचेंगे जी? हाँ, घर से थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, रोड तक जाना पड़ेगा, कोई भी साधन आएगा आपको ले जाएगा, जम्मू पहुंच जाओगे। हम घर में दरवाजा बंद करके बैठे रहे और जम्मू पहुंचे, संभव नहीं।